14 अक्टूबर ब्लैक डे, लोग उस आगजनी हादसे को आज भी नहीं भुला पाए हैं। जबकि आज एक और दुखद खबर आई है कि जो 16 जन लोग जो है झुलसे थे उसमें से 3 की पहले मौत हो चुकी थी। आज जो हाथ जोड़कर मदद मांग रहा था, जो गुहार लगा रहा था कि मेरी मदद करो, मुझे जैसलमेर ले जाओ, मगर आज उसने भी दम तोड़ दिया है। मगर आखिर जिला प्रशासन है वो मौन क्यों है? आप तस्वीरों में देखिए, एक तरफ बस पर है वो परिवहन विभाग के अधिकारी है, वो मेहरबान रहते हैं, और वही जैसलमेर के अंदर जितने भी ओवरलोड वाहन चलते हैं, चाहे माइनिंग की बात करें, चाहे ईंट भट्टों की बात करें, जो पर डे 10 से 12 गाड़ियाँ जैसलमेर से बाड़मेर के लिए ओवरलोड होकर निकलती है, जो ईंट से भरी होती है, जिसमें 10,000 ईंट भरी होती है जो बाड़मेर के लिए निकलती है, उन पर भी आज तक परिवहन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। और बात करें माइनिंग विभाग की, माइनिंग विभाग भी नहीं कार्रवाई करा है। जो रात्रि में ओवरलोड वाहन है, जिन गाड़ी के आप देखिए, इस गाड़ी के नंबर भी नहीं है और कितना वज़न लेकर रात्रि में सड़कों पर दौड़ती है। इस बीच अगर रात्रि में कोई वाहन होता है या जो सड़क दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर परिवहन विभाग है वो इन पर मेहरबान क्यों है? क्या परिवहन विभाग की मिलीभगत है? जब हमने जयपुर से जो कमिश्नर जैसलमेर आए थे, जो बस हादसा होता उस हादसे के बाद जो है जयपुर की टीम आई थी, उनसे भी हमने सवाल किया था कि आखिर परिवहन विभाग है न तो ओवरलोड वाहन पर कार्रवाई करता है, न स्लीपर बसों की चेकिंग करता है, किसी प्रकार से कार्रवाई है वो नहीं करता। लंबे समय से जैसलमेर में कार्यरत है, आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या उनकी मिलीभगत है या साठगांठ है या कोई और कारण? ये देखने वाली बात है, और इस पर सरकार प्रशासन कभी संज्ञान नहीं लेता है। और बात करें परिवहन विभाग अधिकारी की, जो लंबे समय से जैसलमेर में कार्यरत है, हालांकि ट्रांसफ़र होने के बाद भी तुरंत कुछ दिनों में वापस जैसलमेर है, जो लंबे समय से सालों यहाँ बीत गए, अभी आज भी वो यहीं मौजूद है। सुनिए कमिश्नर की जुबानी क्या कहा। इस बस की बात की जाए, चित्तौड़गढ़ पासिंग भले ही थी, लेकिन ये जैसलमेर और जोधपुर की सड़कों के बीच में दौड़ती थी, तो कहीं कहीं इसके लिए यहाँ के आरटीओ या डीटीओ भी जिम्मेदार नहीं है? अभी उसमें जो है वो एक अलग जांच का विषय है, क्योंकि इसको समय इतना हुआ था कि ये 8 तारीख को ही इसने जो है वो परमिट लिया और 9 तारीख से परमिट प्रारंभ था और 14 को ही घटना हो गई। तो समय इतना छोटा था जिसमें इसमें ये नहीं माना जा सकता, और जबकि इसके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हों तो इस तरह की हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि नहीं तो फिर एक गलत परिपाटी चालू हो जाएगी। क्योंकि बस अगर एक दिन 1 तारीख को 1 अक्टूबर को आपने पास की, आपने सर्टिफाई की, आपने उसको परमिट दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, आपने उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया, और फिर आप उसको ये एक्सपेक्ट करें दूसरे लोगों से कि भाई वो उसको 9 तारीख को 10 तारीख को ही वापस चेक करेंगे, तो ये गलत परिपाटी हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए इसमें जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। क्या बसों की कार्रवाई होगी या और भी कार्रवाई होगी? नहीं, अभी चूँकि मुद्दा सार्वजनिक परिवहन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये इनके बसों के ऊपर लगा, क्योंकि उसके अंदर लोग ट्रैवल करते हैं, तो इस पे चल रहा है। और बस की बॉडी क्या है, ये दूसरे लोग बनाते हैं। बाकी जो व्हीकल्स आते हैं अपने पैसेंजर व्हीकल, चाहे से वो कोई टैक्सी चल रही है, उसकी बॉडी ओईएम ही बना के भेजता है, तो उसमें उतना वो नहीं रहता कि वो बहुत कोई टाइप डिजाइन में परिवर्तन करता है। ऐसे कोई बाहर वाहन है जो ओवरलोड चलते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? हाँ, ओवरलोड वाहनों पे अलग तरीके की जो है वो कार्रवाई। जैसलमेर से जैसे देवा के आसपास फैक्ट्रियाँ हैं, ईंट भट्टे हैं, वो ओवरलोड चलते हैं, पर डे 10 गाड़ी निकलती है, आज तो उस पर कार्रवाई नहीं है। क्या वो भी हादसे का निमंत्रण दे रही है? नहीं, वो है ओवरलोड का एक बड़ी समस्या है। उसमें ओवरलोड विभाग की तरफ से उसमें 2-3 तरीके की चीज़ें की जा रही हैं ओवरलोड रोकने के लिए। पहला अधिकारी है एक जगह इस तरह, और उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, नहीं लगता कि मिलीभगत है? नहीं, देखिए अधिकारियों का स्थानांतरण करना तो राज्य सरकार का विवेकाधिकार है, तो वो किसका करता है। बाकी राज्य सरकार की पॉलिसी भी है, अभी बनी है कि भी 3 साल से अधिक जो है एक आदमी एक स्थान पर नहीं रहेगा। और पिछले साल जो अभी इसी जनवरी के अंदर जो लिस्टें अगर आई थी परिवहन विभाग में भी, उसमें भी काफ़ी हद तक जो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया था कि एक जगह पे अगर है तो उनको सबको इधर उधर किया गया था। ईंट भट्टों गाड़ियाँ होगी? हाँ बिल्कुल, आपने अगर ऐसा जानकारी मिलाया तो इसको दिखवा के इस पर कार्रवाई करें। ऐसा जानकारी मिली है कि अधिकारी मिले? बिल्कुल कार्रवाई करें।